हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर को याद करने की कुछ सिंपल एंड अमेजिंग ट्रिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर है क्या। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर या डिटेक्ट कर सकते हैं एक स्मॉल करंट को, ठीक है ना। आई रिपीट, एक स्मॉल करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर कोई लार्ज करंट होगा तो उसके वो नहीं मेजर कर पाएंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो हम लोग करंट मेजर करते हैं वो मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में होता है, ठीक है ना। काफ़ी स्मॉल करंट है, ठीक। तो होता है क्या है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। जब सर्किट में करंट होता है तो गैल्वेनोमीटर उसके लिए डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 30 माइक्रो एम्पेयर का करंट नाप सकता है, ठीक है। तो 10 माइक्रो एम्पेयर करंट होगा तो 10 तक निकल जाएगी, 20 होगा तो 20 तक जाएगी, 30 होगा तो 30 तक जाएगी। लेकिन अगर उसी सर्किट में 40 माइक्रो एम्पेयर करंट आ जाए तो गैल्वेनोमीटर तब भी 30 तक ही शो करेगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो मैक्सिमम करंट जिसमें गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है उसको हम लोग कहेंगे IG, ठीक है ना। IG क्या है? मैक्सिमम करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ओके। तो नेक्स्ट डिवाइस जो हमारे पास है वो है अमीटर, ठीक है। अमीटर क्या है? अमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। जैसे गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही स्मॉल करंट मेजर कर पाता था, तो हम लोग ने थोड़ा लार्ज करंट मेजर करने के लिए उस गैल्वेनोमीटर से क्या बना लिया? अमीटर बना लिया। अमीटर क्या करेगा? अमीटर लार्ज करंट भी दोबारा मेजर करके दे सकता है, ठीक है। अब जो अमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के, ठीक है। पढ़ा होगा जैसे तुमने, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जो लोड में तुम्हारा करंट जा रहा होगा वही इस अमीटर में भी करंट आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग ने कहाँ कनेक्ट करा है? सीरीज में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है। तो अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग को देखनी है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर जो बेचारा स्मॉल करंट ही ले पाता था, अब उसको अमीटर बना देंगे जो लार्ज करंट भी ले सकेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए तुमको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना है जिसको हम लोग शंट कहते हैं, ठीक है ना। शंट क्या है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग ने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया। तो ये लगाने से हुआ क्या? जब तुमने एक आई दिया जो कि एक लार्ज करंट था, तो करंट मैक्सिमम किस साइड जाता है? करंट मैक्सिमम उस साइड जाता है जहां रेजिस्टेंस कम होता है। तो मैक्सिमम करंट इसमें से चला जाएगा शंट की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में अगर IG करंट जा रहा है तो शंट की तरफ I माइनस IG चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इन दो वायर्स को देखो, ठीक है ना। ये जो दोनों वायर्स हैं, दोनों वायर्स कैसे हैं? ये दोनों वायर्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग एक चीज़ पढ़े कि पैरेलल वाले केस में जो दो चीज़ें जो भी पैरेलल में लगी हैं उनके अंदर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले वायर जिसमें शंट है उसका पोटेंशियल इज इक्वल टू नीचे वाला वायर जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर है उसके पोटेंशियल के होगा, ठीक है। तो नीचे वाले में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा होता है IR, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है तो IG इंटू G, जितना करंट आ रहा है और जितना रेजिस्टेंस है। ऊपर वाले वायर के अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो I माइनस आई जी उसका करंट है, I माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है? S है, तो I माइनस आई जी इंटू एस। ये फॉर्मूला याद रखना है गैल्वेनोमीटर के लिए। बाकी क्या याद रखना है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को? पैरेलल में लगा देंगे हम लोग शंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल रेजिस्टेंस, ओके भाई। तो अभी जो हम लोग ने सीखा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि ग्वालियर पास आगरा, ठीक। ग्वालियर में ग्वालियर से याद करेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पास में PA से पैरेलल, एच से स्मॉल और दूसरे वाले एच से शंट, और आगरा से याद कर लेंगे अमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है? पैरेलल में स्मॉल शंट लगा देना है, ठीक है ना। यही तो करते थे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते थे, स्मॉल शंट लगाते थे, ठीक। याद हो जाएगा। ओके, तो अब अगली डिवाइस हमारे पास कौन है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किसी भी सर्किट में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके पैरेलल में लगा देंगे वोल्ट मीटर को, ठीक है। जैसे अमीटर को हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में लगाते थे, वैसे ही वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाएंगे सर्किट के, ओके। हाँ, तो भैया अब ये पता चल गया है कि वोल्ट मीटर क्या है। तो अब ये देख लो कि कैसे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम लोग वोल्ट मीटर बनाएंगे। तो क्या करना है? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में तुमको लार्ज रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या लगा दिया? लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब जब दोनों चीज़ गैल्वेनोमीटर और तुम्हारा रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो इन दोनों चीज़ के अंदर सेम क्या होगा? इन दोनों के अंदर सेम होगा करंट, क्योंकि सीरीज में दो चीज़ जो कनेक्ट होती है उनके अंदर करंट सेम होता है, ठीक है। अगर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और ये जो लार्ज रेजिस्टेंस लगाया है इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो टोटल करंट है यहाँ पे IG, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R। तो यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाता है IG G प्लस R, ओके।
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाया उसको याद करने की क्या ट्रिक है। तो ट्रिक सिंपल सी है। अभी हम लोग ने गैल्वेनोमीटर टू अमीटर याद करा, ठीक है। तो जो वहाँ याद करा था उसका हम लोग को क्या करना है, अपोजिट करना है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से जब हम लोग अमीटर बना रहे थे तो जो जो चीज़ हम लोग ने याद करी थी उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते वक्त हम लोग ने याद करा था स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, ठीक है। तो स्मॉल का अपोजिट हो जाएगा लार्ज, पैरेलल का अपोजिट हो जाएगा सीरीज, ठीक है ना। तो लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है गैल्वेनोमीटर के, अगर तुमको गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो, ठीक है। So that's it for today. If you found this video helpful, you can like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye.